हिंदी भाषा नहीं, हिंदी भावना है। हिंदी आशा है, हिंदी कामना है। हिंदी शब्द नहीं, हिंदी शब्द है। हिंदी आदत नहीं, हिंदी इबादत है। हिंदी धरोहर है, हिंदी मनोहर है। हिंदी ज्ञान का असीम सरोवर है। हिंदी दमन नहीं, दामन में शमन है। इस कलाजय भावना को मेरा नमन है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धेय गुरुजन, आदरणीय अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सबका मैं आरुषा सिंह और मैं रोहन सिंह अभिनंदन करते हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भी हिंदी पूरे विश्व में अंग्रेजी और चीनी के बाद सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसलिए आज तक हर साल को 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान ने कहा हिंदी राजभाषा, हाट बाजार ने कहा हिंदी संपर्क भाषा, किसानों और जवानों ने कहा हिंदी राष्ट्रभाषा, हर भारतीय ने कहा हिंदी मेरी भाषा। तो आइए हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाए, हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिस प्रकार कार्य आरंभ करने से पूर्व हम प्रभु का आवाहन करते हैं, उसी प्रकार इस पावन कार्यक्रम का आरंभ भी हम प्रभु की आराधना से करें। तो आइए देखें मानसी रंजन द्वारा प्रभु को समर्पित एक सुंदर नृत्य की प्रस्तुति। मानसी के इस नृत्य ने तो हमारे मन को मोह लिया। धन्यवाद मानसी। आरुषा, मैंने सुना है कि भाषा जीवन की परिभाषा है। भाषा भावनाओं का श्रृंगार है। तो हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति अपनी भाषा हिंदी में क्यों नहीं करते? अन्य भाषाओं के आकर्षण के कारण हम अपनी भाषा में हमारे विचारों को प्रस्तुत करने में संकोच करते हैं। सही ही कहा गया है, निज भाषा का ज्ञान ही उन्नति का आधार है। बिन निज भाषा ज्ञान के नहीं होता सद्व्यवहार है। तो इस कथन को चरितार्थ करने के लिए त्रिशा तिवारी और रुद्राक्ष तिवारी के द्वारा एक रोचक लघु नाटिका की प्रस्तुति का आप सब आनंद लें।
अरे आ गए। भूख लगी है? मौन व्रत है क्या? आज तुम्हारे इतने आंटी नदी से आने वाले थे ना? कहाँ है? बैग में है। अरे वाह, मैथ्स में 45 आउट ऑफ 50। हाँ। हिंदी में 48। अरे वाह, हमारे रुद्रांश को पढ़ाई में काफी अच्छा है। ये क्या है? ये है अंग्रेजी की टेस्ट शीट। वो तो ठीक है, पर इसका जवाब कहाँ है? ये खाली क्यों है? इसमें हमको हमारे सपने के बारे में लिखना था, अंग्रेजी में। अरे अंग्रेजी में तो ठीक है, क्योंकि तुम तो अंग्रेजी स्कूल में ही जाते हो। हमें अंग्रेजी सपने नहीं आते हैं। हमारे सपनों में पूरियों के झूले होते हैं, खिलौनों के पहाड़ होते हैं, रबड़ियों की नदियाँ होती हैं, जिन होते हैं, दादा दादी भी होते हैं। अभी तुम ही बताओ, ऐसे कौन सोचता है अंग्रेजी में? हम सब कुछ अंग्रेजी में तो सीख रहे हैं, पर हमारे सपनों को तो हमारी जुबान में रहने दो। तो देखा, सपनों की कोई भाषा नहीं होती। भारत के अनंत गौरव और लंबे अतीत की धार हिंदी भाषा ही रही है। क्यों? क्योंकि उसने उस मित्र की तरह भारत का साथ दिया जो कभी साथ नहीं छोड़ता। फिर चाहे वो झेलने की घड़ी हो या फिर खेलने की, पछताने की घड़ी हो या फिर गौरव की, सतयुग में हिंदी भाषा का जन्म देवनागरी लिपि से हुआ है। धीरे धीरे यह एक भाषा नहीं परंतु जीने का तरीका बन गई है। भारत की आधी से अधिक जनसंख्या साधारण वार्तालाप हिंदी में करती है, परंतु आज हिंदी में बात करने वालों को अनपढ़ एवं गंवार समझा जाता है। इसका कारण यह है कि अंग्रेजी का प्रचलन तो विश्व भर में है, परंतु हिंदी केवल भारत में प्रचलित है। आज हमें इस सत्य को स्वीकारना ही होगा कि हमारी भाषा हिंदी ने आज विदेशियों को भी उसका लोहा मानने को मजबूर कर दिया है। संग्रामियों की आवाज बनी जो, भारतीय स्वतंत्रता की धार बनी जो, संस्कृति की वो अमर छाप है हिंदी, भारतीयों की अमर पहचान है हिंदी, भारतीयों की अमर पहचान है हिंदी। इस लघु नाटिका ने हमें दिखा दिया कि धरती का श्रृंगार है हिंदी, जीवन का आधार है हिंदी। इसलिए हिंदी का करिए सब सम्मान, यह है प्रेम और सौहार्द का दूजा नाम। धन्यवाद रेशा और रुद्राक्ष। रोहन, तुम्हें पता है, नृत्य एक कला नहीं, यह तो मन में बसे भावों को व्यक्त करने की एक दशा है, जिसमें डूबकर नर्तक और नर्तकी उस परम सुख की अनुभूति करते हैं जो ईश्वर के समान है। तो आइए हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं की अद्भुत प्रस्तुति को देखें और आत्मसात करें। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी।
पर जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अब निशान है। हमने कहा है तो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। इस नृत्य ने तो आज के इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। आप सब ने तो अनेक कवियों की रचनाएं सुनी होंगी। आज हिंदी की महिमा को कविता के रूप में सुनाने आ रही हैं ऐश्वर्या शर्मा। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ऐश्वर्या शर्मा आज आपके समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज़ है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये हिंदी अमर रहे। हिंदी हमारा शब्द, स्वर, व्यंजन अमिट पहचान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। तुम्हारी कविता ने तो आज के माहौल को रोमांचित कर दिया। धन्यवाद ऐश्वर्या। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक हैं। चंपा, बेला, गुलाब, जूही, चमेली, फूल हैं अनेक, किंतु माला में एक हैं। जिसको नर निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराह है और मृतक समान है। रोहन, वैसे तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, परंतु हिंदी भाषा वह धागा है जो अनेक भाषाओं रूपी फूलों को एक धागे में पिरोकर भारत माँ के गले में एक सुंदर हार का सृजन करती है। भारत की महानता को अपने अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने आ रहे हैं आर्यवीर और उसके मित्रगण। हिंदी माँ, क्या हुआ? बोलो ना माँ, क्यों रो रही हो? क्या करूं बालिका, रोऊं नहीं तो क्या करूं? अपना अपमान मैं ऐसे नहीं देख सकती। कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई नहीं। माँ, पर बताओ तो क्या हुआ? जब तक आप बोलोगी नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा? मैं आज भारत के क्षेत्रों में घूमने निकली थी। मैंने देखा कि लोग मेरी हिंदी का बहुत ही गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बालिका, देखो। अपन को तू समझती क्या? अपन कोई ऐसा वैसा नहीं चाहिए, अपन की बहुत चलती है। अब बोल, तेरे को क्या मदद चाहिए अपन से? मेरे को तेरा मदद नहीं चाहिए। मैं मेरा अपना काम देख लेगी, तू अपने काम से काम रख। मैं मेरा काम करना जानती है। देखा आपने, इसे ये लोग हिंदी कहते हैं। मेरी सारी मात्राओं और स्वरों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। भारत तथा भारतीयों का मैंने उनकी मुश्किलों में कितना साथ दिया। मैं उनकी आवाज बनी, परंतु अब आज
वरना तो मेरी इज्जत करते हैं, न ही वो मेरा सही ढंग से प्रयोग करते हैं। Hey dude, what's up? I'm fine. What about you, Kushal? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आप बताओ और क्या चल रहा है? Ha 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 ha. Look at him. He's still struggling with Hindi. I don't know how you're gonna manage making a mark in the crowd with your chindi Hindi. देखा देखा ना आपने कैसे आजकल हिंदी बोलने वालों की बेइज्जती की जाती है और उन्हें यह मानने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि हिंदी तो पुरानी हो चुकी है, उससे तो किसी का कोई भी उद्धार नहीं होने वाला। Okay, so today I will be reciting a shlok to impress the clients. Even sir will be happy. Yes, this is a good idea. Hello, Mr. Shah. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, so best of luck for the presentation, and I hope you're not planning to begin with any of those foolish shloks today. I hope, okay? यह लो, आज जहां विदेशी भगवत गीता और वेदा पढ़कर ज्ञान बटोर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग इससे दूर भाग रहे हैं तथा उनका अपमान कर रहे हैं जो इसकी इज्जत करते हैं तथा इसे अपनाते हैं। क्या ये लोग भूल गए हैं कि भारत के अनेक महान लोगों ने हिंदी श्लोकों एवं दोहों में जीवन के सार होने की बात की है तथा इसे गर्व से अपनाया है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। आओ मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। Yes, sir. Your order, please. Yeah, okay, so today I want to have something sweet. I know what I want to have, but I can't remember the name. It's something which is round and round and round. It's orange and it's absolutely sweet. Wait, let me try. I can't remember. It's something round and orange. Can you remember? Sir. I think you wish to have jalebi. Yes, it's jalebi. Please get me a plate of hot and crispy jalebis. Fast, please. Yeah, thank you. देखा आपने, खाना क्या है यह तो ये लोग जानते हैं, परंतु नाम याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो हिंदी में है। याद भी है तो इन्हें यह दिखाना है कि हम अंग्रेजी के अलावा तो और कोई भाषा में बात ही नहीं करते। हिंदी से तो हमारा दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। बालिका देखो, मैं यह नहीं कह रही हूं कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग न करें, अवश्य करें, परंतु इसमें मेरा महत्व न भूलें। अपने ही देश में मुझे पराया न करें। मैं बस इतना ही चाहती हूं कि जिस भी भाषा का प्रयोग करें, तरीके से करें, फिर चाहे वह राष्ट्रभाषा हो, राज्य भाषा हो या फिर पूरे विश्व में प्रयोग किए जाने वाला अंग्रेजी भाषा, तरीके से उसका प्रयोग करें। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, इसका अपमान न करें। यह एकता की भाषा है, यह प्रेम की भाषा है। हिंदी माँ, आज का दिन आपके सम्मान के लिए है। आपको वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। तो आप अभी मेरे साथ चलो और देखो कि एनएल दालमिया जैसे कई संस्थानें हिंदी दिवस मनाकर हिंदी भाषा को सम्मानित कर रहे हैं। हाँ, चलो। हिंदी भाषा के साथ आज जो व्यवहार किया जा रहा है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदी भाषा ही भारत की सच्ची साथी है।
क्योंकि इसने हर परिस्थिति में भारत का साथ निभाया है। यह कारण है कि इसी बात में भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदी दिवस के इस अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित करने का ये लक्ष्य था कि हम हिंदी भाषा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाएं और इसे इसका हक का सम्मान दिलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, आप सबकी इस लुभावनी प्रस्तुति से हम मंत्रमुग्ध हो गए। साथ ही साथ हमें संदेश मिला कि संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है वह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, नहीं मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। तो अपने मधुर गीत से आप सबका मन जीतने के लिए आ रहे हैं हमारे विद्यालय के गायक। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी हिंदी उसका लाल है, हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दम के भारती का भाल है, भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। लिपि है देवनागरी, देवत्व देती दान में, देवत्व देती दान में। आंग्ल भाषा तमस गुण प्रदान करती ज्ञान में, प्रदान करती ज्ञान में। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना, माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ से माटी से कहीं ना जान कर अनजान हो। तन का मन का और वतन का हिंदी से उत्थान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। शुक्रिया मित्रों, आपकी मीठी बोली ने तो वातावरण को संगीतमय बना दिया। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। रोहन, ये हार जीत की बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम सबके समक्ष प्रश्नावली लेकर आ रहे हैं शॉन और हर्षित। नमस्कार, आज मैं शॉन और मैं हर्षित हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक क्विज लेंगे। आज हम हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को कुछ अंग्रेजी शब्द देंगे जिसका उन्हें हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्विज की तरफ। तो प्रज्वल, मोबाइल फोन को हिंदी में क्या कहते हैं?
मोबाइल का मतलब होता है जो चीज़ हम अपने हाथ में हैंडी होके लेके जा सकते हैं। और फ़ोन का मैंने सुना है दूरभाष आई थिंक कहते हैं, तो उसका आंसर चल दूरभाष रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने प्रज्वल। मोबाइल फ़ोन को हिंदी में चल दूरभाष कहते हैं। तो अभी उत्कर्ष आप बताइए, हम टाई को हिंदी में क्या कहते हैं? गुलो 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 गोलोबंद। एकदम सही जवाब है उत्कर्ष। टाई को हम हिंदी में गुलोबंद कहते हैं। तो प्रणव, डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? डॉक्टर को तो डॉक्टर ही कहेंगे ना, और क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं क्या? गलत जवाब। डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। यशवी, तो आप बताइए कि हम फायर ब्रिगेड को हिंदी में क्या कहते हैं? फायर ब्रिगेड को हिंदी में फायर ब्रिगेड को शायद आग बुझाने का यंत्र। नहीं, मुझे इसके बारे में कोई खास आइडिया नहीं है। बहुत ही गलत जवाब। फायर ब्रिगेड को हम हिंदी में दमकल कहते हैं। तो पूर्णिमा, सरनेम को हिंदी में क्या कहते हैं? सरनेम, सर, हेड, नाम, हेड नाम, पूरा नाम। बहुत ही गलत जवाब। सरनेम को हिंदी में कहते हैं उपनाम। तो सुकेल, आप बताओ कि ट्रेन को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? एक लंबी गाड़ी जिससे धुआं निकलता हो। एकदम गलत जवाब सुकेल। ट्रेन को हम हिंदी में अग्निरथ कहते हैं। तो लक्ष्यजीत, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जी सर, कंप्यूटर को हिंदी में लक्ष्यजीत, आंसर दो। हाँ सर, कंप्यूटर को हिंदी में दूरदर्शन कीबोर्ड के साथ। गलत जवाब। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। मैं इस क्विज में आए हुए हर एक प्रतियोगी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे और हर्षित के सवालों का उत्तर देने का प्रयास किया। मैं ये क्विज यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद जॉन और हर्षित। हिंदी में सीखे पढ़ना हम, गाना हिंदी में गाते हैं, फिर क्यों हिंदी अपनाने में व्यर्थ ही हम घबराते हैं। सारे देश के संचार साधनों की यही तो एक जान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। सीखे अन्य भाषाओं को पर अपनाए अपनी भाषा। दुनिया में बदलाओ सबको, हिंदी से हमारी शान है। संस्कृत से संस्कृत हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब दूसरे देश अपनी भाषा का प्रयोग कर पूरी दुनिया के सामने विकास का एक नई तस्वीर पेश कर सकते हैं, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते। तो आइए यह फैसला ले, हो स्वदेश में या विदेश में, दृढ़ संकल्प सदा हो मन में। भारतवासी मिले जहाँ भी, संभाषण हिंदी में हो। हिंदी तेरी सदा ही जय हो। बिठा दिया नजरों में समाकर, पलकों पर है सजा दिया। इतना प्यार दिया आपने हमको कि मेरे बिखरे शब्दों को कविता बना दिया। आदरणीय प्रधानाचार्य जी सीमा मैम, आदरणीय माध्यमिक उप प्रधानाचार्य जी एनी मैम, आदरणीय प्राथमिक उप प्रधानाचार्य जी मेलिटा मैम, आदरणीय पूर्व प्राथमिक उप प्रधानाचार्य जी समश्री मैम, आदरणीय आईएससी पर्यवेक्षक गणपति सर, आदरणीय माध्यमिक पर्यवेक्षक सविता मैम, आदरणीय कार्यकलाप पर्यवेक्षक प्रीति मैम एवं समस्त शिक्षक गण का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी।
आप ही के वजह से आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हमारी हिंदी शिक्षिका आदरणीय सीमा मिस, आदरणीय पार्वती मिस एवं आदरणीय विनीता मिस का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में भी हमें इस दिवस का महत्व समझाने हेतु अहम भूमिका निभाई है। अंत में मैं अपने सभी सहपाठियों का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इस दिन को सफल बनाने में सहयोग दिया है। धन्यवाद। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के